सतगुरु की प्यारी सभी रूहानी रूहों और परमार्थी जीवों का चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग स्वागत करता है। संगत जी, आज 22 मई 2026 दिन शुक्रवार। आज हम रूहानियत के उस अत्यंत गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसे समझे बिना जीव कभी भी भक्ति के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता और न ही इस काल के देश से कभी आजाद हो सकता है। संगत जी, आज का हमारा विषय है कर्मों की बेड़ियां। यह एक ऐसा विषय है जो हमारी रूह को सदियों की गहरी नींद से जगा देने वाला है। इस सृष्टि में जितने भी जीव आए हैं, चाहे वे मनुष्य चोले में हो, चाहे वे पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े के रूप में हो, वे सब के सब एक अत्यंत सूक्ष्म, अदृश्य और अटूट धागे से बंधे हुए हैं, जिसे संतों ने कर्म का सिद्धांत या कर्मों का जाल कहा है। इस संसार का कोई भी जीव इस जाल से अछूता नहीं है। हम दिन रात जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं और जो कुछ भी करते हैं, वह सब हमारे कर्मों के खाते में जमा होता चला जाता है और वही कर्म आगे चलकर लोहे या सोने की मजबूत बेड़ियां बनकर हमारी आत्मा के पैरों में जकड़ जाते हैं। संतों महात्माओं ने हमेशा अपनी वाणी में चिल्ला चिल्ला कर हमें सचेत किया है कि यह संसार जिसे हम अपना घर समझते हैं, यहाँ हम सुख और आराम ढूंढते हैं, यह वास्तव में एक बहुत बड़ा कैद खाना है, एक रूहानी जेल है। और इस जेल का जो सबसे कड़ा कानून है वह है कर्म का कानून। कर्म का सीधा और सरल नियम यह है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इस सृष्टि का यह अटल नियम है कि अगर तुम जमीन में बबूल का बीज बोओगे तो तुम्हें कभी आम का फल खाने को नहीं मिल सकता। अगर तुम किसी के साथ भलाई करते हो तो वह भलाई सुख बनकर तुम्हारे पास वापस आएगी, और अगर तुम किसी को दुख देते हो, किसी का दिल दुखाते हो या किसी जीव की हत्या करते हो, तो वह दुख और तड़प दर्द बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएंगी। इस सिद्धांत को संतों ने कर्मों की बेड़ियां कहा है। अब यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म और समझने वाली बात है, जिसे संतों ने बहुत गहराई से समझाया है। कहते हैं कि बेड़ियां दो तरह की होती है। एक होती है लोहे की बेड़ी और दूसरी होती है सोने की बेड़ी। लोहे की बेड़ी का मतलब है हमारे बुरे कर्म, हमारे पाप, हमारी बद्दुआएं और दूसरों को दिया गया दुख। जब इंसान बुरे कर्म करता है तो वह लोहे की काली और बदसूरत बेड़ियों में जकड़ जाता है, जिसके कारण उसे नरकों के भयंकर दुख भोगने पड़ते हैं या पशु पक्षियों के नीच चोलों में जाकर तड़पना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत जब इंसान अच्छे कर्म करता है, दान पुण्य करता है, परोपकार करता है, भूखों को खाना खिलाता है या धर्मशालाएं और अस्पताल बनवाता है, तो उसे संतों ने सोने की बेड़ी कहा है। दुनिया के लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने से जीव आजाद हो जाता है, लेकिन संतों का मत इससे बहुत ऊंचा और अलग है। संत कहते हैं कि चाहे बेड़ी लोहे की हो या सोने की, दोनों का काम केवल और केवल बांधना ही होता है। लोहे की बेड़ी तुम्हें जेल के एक गंदे और अंधेरे काल कोठरी में बंद रखेगी, जहां तुम्हें कोड़े खाने पड़ेंगे, और सोने की बेड़ी तुम्हें उसी जेल के एक वीआईपी कमरे में बंद कर देगी,
जहां तुम्हें अच्छा खाना और आराम मिलेगा। लेकिन याद रखो, तुम रहोगे जेल के भीतर ही। सोने की बेड़ी पहनने वाला इंसान कभी आजाद नहीं कहलाता। अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को स्वर्ग के सुख मिलते हैं, या फिर उसे अगले जन्म में किसी राजा महाराजा या बहुत अमीर घराने में जन्म मिलता है, जहां वह ऐसो आराम भोगता है। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य कर्मों की कमाई खत्म होती है, उसे वापस उसी 84 लाख योनियों के दलदल में धकेल दिया जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि जब तक तुम्हारे सिर पर कर्मों का एक भी तिनका बाकी है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम इस काल के देश से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हारी आत्मा सचखंड नहीं पहुंच सकती। विचार कीजिए कि यह कर्मों का जाल कितना लंबा और कितना गहरा है। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में फरमाया था कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इस पूरी कायनात को काल ने कर्म के तराजू पर तौला हुआ है। हमारा यह जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, यह भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही लेखा जोखा है। संगत जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि इंसान इस संसार में आकर कितनी बड़ी नासमझी करता है। वह सोचता है कि मैं जो भी चालाकी कर रहा हूं, जो भी पाप अकेले में अंधेरे कमरे में या पर्दे के पीछे कर रहा हूं, उसे कोई देख नहीं रहा। वह सोचता है कि मैं बच गया। लेकिन गुरु नानक देव जी और कबीर साहब ने हमें सचेत किया है कि उस कुल मालिक के दरबार में, काल के इस देश में एक ऐसी गुप्त शक्ति काम कर रही है, जो तुम्हारी एक एक सोच, तुम्हारी हर एक नियत और तुम्हारी हर एक सांस का हिसाब रख रही है। चित्रगुप्त, जिसे शास्त्रों में कहा गया है, वह कोई बाहर बैठा हुआ मुंशी नहीं है। वह तुम्हारे अपने ही भीतर तुम्हारी चेतना का वो हिस्सा है जो तुम्हारे हर कर्म को तुम्हारे संचित खाते में दर्ज करता चला जा रहा है। जब इंसान किसी का हक मारता है, किसी कमजोर को सताता है, या अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी बेजुबान जानवर के गले पर छुरी चलाता है, तो वह सोचता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह अपने ही हाथों से अपने पैरों में लोहे की वो भारी बेड़ी कुल्हाड़ी मार कर तैयार कर रहा है, जिसका कर्ज उसे अगले जन्मों में अपनी चमड़ी उधड़वाकर और तड़प तड़प कर चुकाना पड़ेगा। संतों का मार्ग हमें डराने का मार्ग नहीं है। संतों का मार्ग तो हमें जगाने का मार्ग है। वे हमें इस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं ताकि हम समय रहते सचेत हो जाएं। आज इंसान दुखों से बचना चाहता है, वह सुख की कामना करता है, लेकिन वह उन कर्मों को करना बंद नहीं करता जो दुखों का कारण बनते हैं। वह बबूल बोता जाता है और आम की उम्मीद करता रहता है। जब जीवन में प्रारब्ध के अनुसार कोई दुख आता है, कोई बीमारी आती है, धन का नुकसान होता है या किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तो इंसान रोता है, चिल्लाता है और परमात्मा को दोष देता है कि हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो तूने मुझे यह दुख दिया। लेकिन वह यह भूल जाता है कि यह दुख किसी और ने नहीं दिया, यह तो उसी के अपने पिछले जन्मों के कर्मों की फसल है जो आज पककर उसके सामने खड़ी हुई है। जो बीज तुमने खुद बोया था, उसकी कड़वाहट तो तुम्हें ही चखनी पड़ेगी।
इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर यह कर्मों का कानून इतना मजबूत और अटूट है, अगर यह बेड़ियां इतनी पक्की है कि अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म जीव को बांध कर रखते हैं, तो फिर इस जेल खाने से छूटने का रास्ता क्या है? इन कर्मों की बेड़ियों को काटने की तलवार कहाँ मिलेगी? आज के इस सत्संग में संत हमें यही सबसे बड़ा गुप्त भेद बताते हैं कि संसार की कोई भी चालाकी, कोई भी अकल, कोई भी बाहरी पूजा पाठ या यज्ञ हवन इन बेड़ियों को नहीं काट सकता। इन बेड़ियों को काटने का पूरी सृष्टि में केवल एक ही जरिया है, और वह है पूर्ण सतगुरु की शरण और उनके बताए द्वारा बख्शा हुआ नाम शब्द। जब जीव एक कामिल मुर्शिद के चरणों में आता है तो गुरु उसे नाम की दात देते हैं। नाम सुमिरन वह दिव्य अग्नि है जो संचित कर्मों के उस विशाल गोदाम को पल भर में जलाकर भस्म कर देती है। जब साधक रोज नियम से प्रेम और दृढ़ता के साथ सुमिरन के अभ्यास में बैठता है तो उसकी रूह इन कर्मों के प्रभाव से ऊपर उठने लगती है। प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन गुरु की दया से क्या होता है कि जो सूली का दुख होना था वह एक छोटे से कांटे के चुभने में बदल जाता है। कर्म कटते जरूर हैं, पर गुरु अपनी ओट लेकर जीव को उस दुख को सहने की आत्मिक शक्ति बख्श देते हैं। संगत जी, अभी हमने समझा कि यह संसार नश्वर काल का एक बहुत बड़ा कैद खाना है, जहां हर एक जीव अपने कर्मों के अटूट धागे से बंधा हुआ है। हमने यह भी जाना कि बेड़ियां चाहे लोहे की हो या सोने की, यानी कर्म चाहे पाप के हो या पुण्य के, दोनों ही आत्मा को इस काल के देश में बांध कर रखती है और 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर नहीं निकलने देती। अब हम इस कर्म के सिद्धांत के और भी गहरे रहस्य को समझेंगे कि कैसे ये कर्म हमारे मन और चेतना पर कब्जा करते हैं और कैसे हमारी दबी हुई इच्छाएं और वासनाएं ही नए कर्मों का बीज बनती है। जब जीव सुमिरन में बैठता है तो उसके संचित कर्मों की मलिनता उसके सामने किस तरह दीवार बनकर खड़ी होती है, इसी सत्य को अब हम गहराई से जानेंगे। इसीलिए संसार के तमाम संकल्पों, विकल्पों और चिंताओं को पूरी तरह से शांत करके अपनी सूरत को एकाग्रचित करके इस रूहानी संदेश को श्रवण करें। संगत जी, संतों ने बहुत ही गहराई से समझाया है कि हमारे इस मनुष्य शरीर के भीतर जो मन बैठा है वही दरअसल हमारे कर्मों का मुख्य कारखाना है। हम जो भी कर्म बाहर की दुनिया में अपने हाथों, पैरों या इंद्रियों से करते हैं, उसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे मन के भीतर एक छोटे से विचार या इच्छा के रूप में होती है। जब मन में कोई इच्छा पैदा होती है तो जीव उस इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म करता है। अगर वह इच्छा अच्छी है तो पुण्य कर्म बनता है, और अगर वह इच्छा स्वार्थ या विकारों से भरी है तो वह भारी पाप कर्म बन जाता है। लेकिन विचार कीजिए, जब वह कर्म पूरा हो जाता है तो क्या वह समाप्त हो जाता है? नहीं, वह कर्म समाप्त नहीं होता। उसका एक सूक्ष्म प्रभाव, एक अमिट छाप हमारे मन के भीतर गहरे में छप जाती है, जिसे संतों ने संस्कार कहा है। ये संस्कार ही आगे चलकर हमारी आदत बन जाते हैं, और यही आदतें
हमसे बार बार वैसे ही कर्म करवाती है। इस प्रकार जीव एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना उसकी अपनी बुद्धि के बल पर बिल्कुल असंभव हो जाता है। जरा सोचिए, जब हम इस संसार की नश्वर चीजों से बहुत ज्यादा मोह कर लेते हैं, जब हमारा दिल और दिमाग धन दौलत परिवार या किसी विशेष वस्तु में पूरी तरह अटक जाता है, तो मौत के समय भी हमारी सूरत वहीं फंसी रहती है। संतों का यह अटल नियम है कि अंतमति सो गतमति, यानी मृत्यु के अंतिम क्षण में इंसान का ध्यान जहां होगा, उसकी रूह को अगला जन्म भी उसी वासना के अनुसार भोगने के लिए उसी योनि में जाना पड़ेगा। अगर किसी इंसान का पूरा जीवन केवल धन बटोरने और सोने चांदी को गिनने में ही बीता है और मरते समय भी उसका ध्यान अपनी तिजोरी में ही अटका हुआ है, तो काल का कानून उसे अगला जन्म किसी ऐसे योनि में दे देगा जहां वह उस धन की रखवाली कर सके। यही कर्मों की वो सूक्ष्म बेड़ी है जो रूह को सचखंड जाने से रोक देती है। हम सोचते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हम तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन संतों की दृष्टि में संसार की नश्वर चीजों का अति मोह भी आत्मा के पैरों की एक बहुत मजबूत बेड़ी बन जाता है। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में फरमाया था कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। यह चंचल मन ही जीव को कर्मों के दलदल में धकेलता है। जब साधक सुमिरन और ध्यान के अभ्यास में बैठता है, जब वह अपनी आंखें बंद करके उस अंतर के प्रकाश और शब्द को सुनने की चेष्टा करता है, तो यही मन सबसे ज्यादा उपद्रव खड़ा करता है। जैसे ही आप सुमिरन के लिए बैठेंगे, जन्मों जन्मों के दबे हुए विचार, पुरानी बातें, दफ्तर की चिंताएं, परिवार के झगड़े और ना जाने कैसी कैसी कल्पनाएं आपके भीतर उमड़ने लगेंगी। साधक परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि जब मैं संसार के धंधे करता हूं तब तो इतने विचार नहीं आते, लेकिन जब मैं भजन पर बैठता हूं तो मन इतना क्यों भटकता है। संत समझाते हैं कि ओ प्यारे जीव, घबराओ मत, यह तुम्हारे संचित कर्मों के गोदाम की वो धूल है जो सुमिरन की झाड़ू लगने के कारण बाहर निकल रही है। विचार कीजिए, जैसे किसी पुराने गंदे कमरे की जब हम सफाई करना शुरू करते हैं तो अंदर की दबी हुई धूल हवा में उड़ने लगती है और कुछ समय के लिए पूरा कमरा धुंधला हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सफाई गलत हो रही है, बल्कि इसका मतलब यह है कि गंदगी अब अपनी जगह छोड़ रही है। ठीक वैसे ही जब सतगुरु का दिया हुआ पवित्र नाम हमारे भीतर गूंजता है, जब हम सूरत को आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, तो हमारे संचित कर्मों के खाते में जमा जन्मों जन्मों के विचार कट कट कर बाहर आने लगते हैं। उस समय मन चाहे जितनी भी भटकाए, साधक का केवल एक ही कर्तव्य है कि वह दृढ़ता के साथ बिना डगमगाए अपनी सुमिरन की तलवार को चलाता रहे। नाम का सिमरन ही वो इकलौती ताकत है जो इस मन की चंचलता को बांध सकती है और कर्मों के इस वेग को शांत कर सकती है। इस संसार के लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी चतुराई से, अपनी अकल से बहुत चालाकी भरी जिंदगी जी रहे हैं तो हम सबसे सुखी हैं। वे दूसरों का हक मारकर, झूठ बोलकर धन इकट्ठा करते हैं,
और सोचते हैं कि उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कर्मों का यह कानून इतना अचूक है कि राजा हो या रंक, साधु हो या संसारी, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। संगत जी, अभी हमने कर्म के बुनियादी सिद्धांतों को समझा, लोहे और सोने की बेड़ियों के अंतर को जाना और यह देखा कि कैसे हमारा चंचल मन इच्छाओं और वासनाओं के जरिए नए कर्मों का बीज बोता चला जाता है। हमने यह भी समझा कि जब साधक सुमिरन में बैठता है तो संचित कर्मों की धूल विचारों के रूप में सामने आकर दीवार बनती है, जिससे घबराना नहीं है बल्कि नाम के तलवार से उसे काटना है। अब हम कर्मों के इस विशाल जाल के गहरे और गुप्त हिस्से में उतर रहे हैं कि कैसे जीव के संचित कर्मों का वो अंतहीन गोदाम, जो जन्मों जन्मों से हमारी आत्मा के पीछे काल ने जमा कर रखा है, उसे पूरी तरह से खाली कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि वो कौन सी अलौकिक शक्ति है जो कर्मों के इस विशाल पहाड़ को पल भर में भस्म कर देती है। संगत जी, अपनी सूरत को एकाग्रचित करके आगे के सत्संग को भी ध्यान पूर्वक सुने। संगत जी, संतों ने बहुत ही दया और करुणा के साथ हमें समझाया है कि हमारी आत्मा इस संसार की रहने वाली नहीं है। यह आत्मा तो उस कुल मालिक, उस परम पिता परमेश्वर का साक्षात अंश है, जो पूरी तरह से पवित्र, अविनाशी और आनंदमयी है। लेकिन काल के इस देश में आकर माया के पर्दे के पीछे छिपकर इस रूह ने मन का साथ पकड़ लिया और मन ने इंद्रियों का साथ पकड़ लिया। इंद्रियों की रस में फंसकर मन ने ना जाने कितने अच्छे और बुरे कर्म किए और उन कर्मों का सारा बोझ बेड़ियां बनकर इस बेचारी आत्मा के पैरों में जकड़ गया। यही कारण है कि यह रूह सदियों से, जुगों जुगों से इस 84 लाख योनियों के जेल खाने में भटक रही है। कबीर साहिब फरमाते हैं कि कोटि जन्म हम राजा कीन्हे, कोटि जन्म हम रंक, कोटि जन्म हम कीट पतंगा, भोगत बहुत कलंक। जरा विचार कीजिए, हम ना जाने कितनी बार राजा बने, कितनी बार भिखारी बने, कितनी बार कीड़े मकोड़े, पशु और पक्षी बने। यह सब क्यों हुआ? यह हमारे उन संचित कर्मों के कारण हुआ जिनका हिसाब कभी खत्म ही नहीं होता। जब जीव एक जन्म लेता है तो वह पिछले संचित कर्मों में से मिला हुआ एक छोटा सा हिस्सा यानी अपना भाग्य भोगता है, लेकिन मनुष्य चोले में आकर बुद्धि और चेतना का दुरुपयोग करके वह इस जन्म में एक नए कर्म और ज्यादा इकट्ठे कर लेता है। वह पुराने कर्म तो पूरे भोग भी नहीं पाता कि उससे पहले वह नए कर्मों का एक और भारी बोझ अपने सिर पर उठा लेता है। इस तरह यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। एक जन्म खत्म होता है तो बचे हुए कर्म वापस संचित के गोदाम में चले जाते हैं और अगला जन्म भोगने के लिए नया प्रारब्ध तैयार हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने बहुत दया करके फरमाया है कि जब जीव शब्द का अभ्यास पक्का कर लेता है तो काल उसके सामने घुटने टेक देता है। कर्मों की जो बेड़ियां जीव को जन्म जन्म से रुला रही थी वे शब्द के स्पर्श से मोम की तरह पिघल जाती है। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है धैर्य, दृढ़ता
और गुरु के चरणों में अटूट विश्वास। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब हम रूहानियत के उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं जहां जीव की जन्म जन्म की लंबी, कष्टमयी और थका देने वाली यात्रा हमेशा के लिए पूरी हो जाती है और आत्मा अपने निज घर पहुंचकर पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है। जब आत्मा सतगुरु के नूरी स्वरूप की छत्र छाया में उस अलौकिक अनहद शब्द की धुन का सहारा लेकर काल और माया के देश को पार कर जाती है, तब वह रूहानियत के उस मुकाम पर पहुंचती है जिसे संतों ने सचखंड कहा है। सचखंड वह अविनाशी धाम है जहां न काल की पहुंच है, न माया का साया है और न सुख दुख का कोई नामो निशान है और न ही वहां कर्मों का कोई कानून चलता है। वह पूर्ण रूप से साक्षात कुल मालिक का अपना निज घर है जहां केवल और केवल दिव्य प्रकाश, असीम शांति और परम आनंद का समंदर बह रहा है। जब रूह इस पावन मंडल में प्रवेश करती है तो उसकी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे कोई नदी पहाड़ों और पत्थरों से टकराती हुई अनेक बाधाओं को पार करती हुई अंत में समंदर में जाकर मिल जाती है। समंदर में मिलते ही नदी का अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह स्वयं समंदर ही बन जाती है। ठीक वैसे ही सचखंड पहुंचकर इस रूह की जन्म जन्म की जुदाई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वह बूंद उस कुल मालिक रूपी समंदर में विलीन हो जाती है। वहां पहुंचकर आत्मा को साक्षात यह बोध होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, या मैं और मेरे पिता एक हैं। जो आत्मा सदियों से 84 लाख योनियों के जेल खाने में कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कीड़ा मकोड़ा और कभी मनुष्य बनकर दुखों के कोड़े खा रही थी, वह आज अपने अविनाशी पिता की गोद में बैठकर स्वयं अविनाशी हो जाती है। काल के बनाए हुए सारे रजिस्टर फट जाते हैं, कर्मों का सारा हिसाब किताब हमेशा के लिए दफन हो जाता है। संगत जी, आज इस पूरी श्रृंखला के समापन पर हम सब अपने दयाल सतगुरु के पावन चरणों में पूरी तरह से दीनहीन होकर अपनी चतुराई की गठरी को उतार कर यह सच्ची प्रार्थना करें कि हे मालिक, हम जीव भुल्लनहार हैं, हम मन और माया के हाथों मजबूर हैं। आप दया करके हमारे सिर पर अपना मेहर का हाथ रखिए, हमें अपने नाम की वो सच्ची लगन बख्शिए कि हमारा यह चंचल मन स्थिर हो जाए और हमारी सूरत 24 घंटे आपके चरणों से जुड़ी रहे। जब हमारा यह भरोसा पक्का हो जाएगा, जब हमारा सुमिरन दृढ़ हो जाएगा, तभी सहजोबाई जी और गुरु नानक देव जी की तरह हमारी रूह भी काल के पिंजरे को तोड़कर सचखंड की उड़ान भर सकेगी और हमेशा हमेशा के लिए परम पद को प्राप्त कर निहाल हो जाएगी। हाँ जी।